नहीं, वीडियो साहब का बोले। वीडियो साहब रूम से तो भगा दिए, कहते हैं बच्ची के नाम से अगर कोई नहीं देगा तो बच्ची के नाम से हमको बेचना है, और नहीं तो नारी फांसी लगा के मरेगी। तो ये सरकार पर जाएगा कि सरकार कैसा है जो हमारा जमीन काहे नहीं कट पा रहा है आपका रसीदवा? अब वो लोग पैसा मांग रहे हैं, क्या करना है? तो बोलना चाहिए कि हाँ हमको पैसा चाहिए तो हम दे दे पैसा, लेकिन हम कहाँ से गरीब आदमी दे सकते जब खतियौनी ज़मीन मेरा है और 16 तक कटा। मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब या अफसर हैं, ज़मीन पर जाके देखिए गरीबों का हालत क्या है, और वो एक छोटा सा काम करवाने के लिए झोपड़ी में रहे, और जिसका मकान 2 तल्ला 3 तल्ला बन गया उसका भी कॉलोनी मिल रहा है। आपको मिला? हमको कुछ नहीं मिला। मैं जय हिंद, जोहार। मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम झारखंड के चतरा जिला के कन्हाचटी प्रखंड परिसर में हैं। यह चचा मिल गया, इनका कहना है कि हम 1 साल से घूम रहे हैं, मेरा रसीद नहीं कट पा रहा है, ज़मीन खतियानी है। हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी राज्य के वर्तमान सरकार जो है एक कार्यक्रम चलाई थी, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार। उसमें सरकार खुद का पीठ थपथपा करके ये कह रही है कि हम इस राज्य के अंतिम व्यक्ति के चौखट तक पहुंच करके उस व्यक्ति का जो समस्या है उसका समाधान किए हैं। सच्चाई कितना है इसमें हम आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। चचा हैं, इनका उम्र आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, 70 साल लगभग इनका उम्र है। इनका कहना है कि हम 1 साल से ब्लॉक आकर के निराश होकर जा रहे हैं। कारण क्या है, काम क्या है, ये सारा कुछ हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम महावीर साहू। महावीर साहू, क्या समस्या है? मेरा घर कादे हुआ कड़ी नगर पंचायत, जो खतियानी ज़मीन 2016 तक कटा, उसके बाद कटना बंद हो गया। अभी बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं, जो जातीय आवासीय का ज़रूरी पड़ता है। अब रह गया कि हम 1 साल में कई बार ब्लॉक आ चुके हैं, श्रीमान सीओ साहब के पास 3 बार आवेदन दिए, 3 बार यहाँ से नोटिस भी हमारे पास गया, सारा कागजात के साथ भी आए। आज फिर भी कर्मचारी साहब से मिले तो बोले कि नहीं, लोकल अमीन से नापी करवा कर टोटल ज़मीन कितना, वो भी कागज़ नापी करवा के लाए, फिर भी नहीं हुआ और न हो रहा है। अब हम क्या नहीं हो रहा है? न रसीद कट रहा है, जबकि सारा कागजात जैसे मांग हुआ कर्मचारी से लेके सीईओ तक, हम उस सारा कागजात को जमा किए जो मेरे हाथ में है। पंजी 2 रजिस्टर 2 से मांग किया गया, वह भी कागज़ मैं लाया, और खतियौनी ज़मीन भी लाया, और भी कागज़ ऑनलाइन का मंगवाए। हर कागज़ का जैसे जैसे मांग हुआ मैंने देते गए, फिर भी मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। और जब सीईओ साहब के रूम में गए तो हटा दिए, कहते हैं कि अभी बाहर जाओ, और बाहर आ गए तो रुके हुए रह गए, वो बाहर मीटिंग में चल गए। कितना दिन से आप ब्लॉक आकर के निराश हो रहे हैं? हम 1 साल हो गया, 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं। जब 1 साल में सारा कागज़ का मांग हुआ, हम सारा कागज़ दे रहे हैं। और कोई भी ज़मीन बेचना चाहे या कोई काम करना चाहे या कोई योजना मिलने के लिए तैयारी होता है तो रसीद, करेंट मांगा जाता है, तो कहाँ से, जब है नहीं तो कहाँ से दे सकते हैं हम? ज़मीन आपका खतियानी है? खतियानी। गौर से एक बात सुनिएगा आप, ये झारखंड का हाल बता रहे हैं आपको हम। वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है और उनका कहना है कि हम अंतिम व्यक्ति के चौखट तक पहुंच के गरीबों का जो कार्य है उसको उसके घर में जाके किए हैं। अब ब्लॉक और ज़िला का चक्कर नहीं काटने दिए हैं। सरकार का, आपकी योजना, आपके सरकार जो है वो ये 2रा साल है। सच्चाई क्या है, कितना काम हुआ है, ये आप देख सकते हैं। चाचा दिखाइएगा आप ज़रा सा, वो जो आपको बोला गया कि और लोकल अमीन से ज़मीन मापी करवा के लाइए, वो वाला पेपर दिखाइए आप। वो जितना चीज़ इनको बोला गया यहाँ से सारा काम करके
दिए हैं, इस बावजूद इसके इनका कार्य नहीं हो पा रहा है। कार्य कहने का मतलब है कि रसीद नहीं कट पा रहा है। ये इन्होंने लोकल जमीन से माफ़ी करवा करके ब्लॉक में सबमिट किया, इसके बावजूद इनका रसीद नहीं कट पा रहा है। कारण क्या है चाचा? का कुछ बोलते हैं कर्मचारी साहब चाहे बीडीओ साहब, क्या कारण है, काहे नहीं कट पा रहा है आपका रसीद हुआ? अब वो लोग पैसा मांग रहे हैं, क्या करना है? तो बोलना चाहिए कि हाँ हमको पैसा चाहिए तो हम दे दे पैसा, लेकिन हम कहाँ से गरीब आदमी दे सकते हैं जब खतियानी ज़मीन मेरा है और 16 तक कटा हुआ है और उसके बाद इन लोग दौड़ा रहे हैं, सारा कागज़ मांग हुआ। तो आज कहने का मतलब है जब ब्लॉक आते हैं और साहब के रूम में बगैर आदेश के बगैर नहीं जाते हैं, वहाँ गार्ड रहते हैं, उनको पूछ कर फिर भी वो हटा दिए और कहते हैं कि थोड़ा देरी के बाद। रसीद नहीं कटने से क्या समस्या आपका हो रहा है, ये बताइए जरा। समस्या हमको हो रहा है कि कोई भी मुझे योजना का प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बच्चे लोग 5 बच्ची 3 लड़के हैं, जो उन लोग का कोई ज़रूरी पड़ता है जातीय आवासीय या कोई ज़मीन हमको बेचना है, बच्ची को शादी करना है तो करेंट रसीद का ज़रूरी है। अब वो बच्ची 22 साल का है जो BA पास है, अब वो नारी लगाएगी कि फांसी लगाएगी कि जहर खाएगी? अब क्या करें हम? कर्जा कहाँ करने जाए? हम तो ज़मीनें बेच सकते हैं। अब करेंट रसीद का ज़रूरी है और 1 साल से दौड़ रहे हैं। जो हमने चतरा DC के पास 4 बार गए, AC के पास गए, 3 बार ब्लॉक से नोटिस गया, लेकिन हमारा कार्य नहीं हो रहा है। और कुछ क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से हम मांग करते हैं यही कि मेरा रसीद कटे, हम ज़मीन बेचेंगे, या नहीं तो लड़की का शादी करवा दें। हमारा 2, एक IM पढ़ रही है, एक BM पढ़ रही है। बीडीओ साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? बीडीओ साहब 1 साल से आप बोले कि 1 साल से हाँ। हम प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं, निराश होकर जा रहे अभी हैं, इस दरमियान क्या बोले? अभी हटा दिए कि रूम से बाहर जाओ, जबकि बगैर आदेश को, गार्ड के बगैर आदेश के अंदर हम नहीं गए। के हटाए? BDO साहब कहाँ बोले? वो बोले कि अभी बाहर जाओ, क्या काम है? हम कहे कि काम है, रसीद नहीं कट रहा है। कहा थोड़ा देरी के बाद और मीटिंग के रूम में घुस गए। अभी तक हम 4 बज गया, 11 बजे 4 बजे तक। रसीदवा कट जाएगा तो ज़मीनवा क्या करिएगा? ज़मीन जो है मेरा अपना खाएंगे कमाएंगे। आप कह रहे थे बेचेंगे, और बच्ची के नाम से अगर कोई नहीं देगा तो बच्ची के नाम से हमको बेचना है, और नहीं तो नारी फांसी लगा के मरेगी। तो ये सरकार पर जाएगा कि सरकार कैसा है जो हमारा ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, करेंट रसीद का ज़रूरी मांग है, हम कहाँ से लावें? तो सरकार तो दे नहीं, रसीद नहीं कटा रहे हैं तो हमारा बच्ची को शादी कहाँ से करवा सकते हैं? देखिए इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का कथनी और करनी में कितना अंतर है, इसका जीता जागता उदाहरण चचा है। एक खतियानी ज़मीन के रसीद कटवाने के लिए 1 साल से ये बुजुर्ग व्यक्ति, इनका उम्र लगभग 70 साल हो रहा होगा। कितना उम्र है चाचा? 70 बरस। 70 बरस जी। 70 बरस के बुजुर्ग को एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा रूम से हटा देते हैं। क्या करते हैं? रूम में गए मिलने के लिए, कल कर्मचारी के पास आया था, कहीं कि लोकल कर्मचारी का नापी का कागज़ चाहिए, वो भी लाए। नहीं, BDO साहब क्या बोले? BDO साहब रूम से तो भगा दिए, कहते हैं हटो। हटा दी। हाँ, कई अखबार वो बोले हैं, तब DC के पास गए, उनको आवेदन देते हुए कई अखबार हटाए हैं, हमारा लड़का को भी हमको भी। तब गए DC के पास 4 बार लिखे, DC भी और यहाँ आवेदन दिए। ब्लॉक से मेरा नोटिस गया, नोटिस के आधार पर हमने पहुँचे, जहाँ पंजी टू लाओ तक खतियान लाओ, सारा कागज़ जमा किए। फिर भी आज आए सारा कागज़ लेकर के, आज 4 दिन पहले दौड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और उनसे भी हटा दिए। लास्ट में क्या कहूँ, अब उम्र के मुताबिक से ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। अब यही है कि सरकार मदद करते हैं। भावुक भी हो गए थे कुछ देर पहले। हाँ, कारण क्या है? कारण यही है कि मेरा बच्ची को शादी करना है और करेंट रसीद का ज़रूरी है, हम उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं। तो बच्ची हम फांसी लगाएंगे, लगेगी तो थाना का पुलिस और सरकार क्या कर सकते हैं? यही कहेंगे कि मेरा करेंट रसीद नहीं कटी, जिसके कारण हमको कोई व्यवस्था पैसा का नहीं हुआ, जो बच्ची हमारा मर गई। पुलिस को हम यही बताएंगे, जो हम ब्लॉक से में 1 साल से दौड़ते दौड़ते परेशान है, सारा कागज़ के साथ, फिर भी रसीद नहीं कट रहा है।
जो खुद सीओ बीडीओ डीसी एसी सारा कुछ कार्यक्रम करने के बाद पंजी 2 लाने के बाद भी हमारा कार्य को नहीं हो रहा है, तो बाकी आगे का रोजगार या लाभ कहाँ से मिल सकता है? जिसका सर झोपड़ी है ना, जिसका सर झोपड़ी है वो झोपड़ी में रहे, और जिसका मकान 2 तल्ला 3 तल्ला बन गया उसका भी कॉलोनी मिल रहा है। आपको मिला? हमको कुछ नहीं मिला। मैं तो रिक्शा चला करके थक गया था। मैं 2 रूम किसी तरह से बनाया हूँ, रिक्शा चला। एक गौशाला जो हम परेशान हैं कि गौशाला मिले सरकार द्वारा, वो भी नहीं मिला। गोबर खाद के लिए बोल रहे हैं, वो भी नहीं मिला। आज हम फसल पैदा करने वाले हैं, जो रोजगार सेवक अभी तक कोई मतलब लाभ नहीं दिए। तीसरा बात यह है कि आम का बगीचा भी हम लगाए तो 1 साल लाभ मिला, आज फिर 2022 से बंद है। 3 व्यक्ति का चावल मिलता है 15 किलो, वो उसमें भी कटौती 1 किलो काट करके देता है 14 किलो। ये झारखंड है और झारखंड के गरीबों का असलियत यही है जो अभी आप सुन रहे थे। जो 14 किलो चावल देते 15 किलो रहते हैं। सरकारी फाइलों में भले झारखंड के जो गरीब व्यक्ति है, गरीब गुरबा है, बाकी कुछ नहीं मिलता सर। वो संपन्न भले दिखे, सरकारी फाइलों तक ही। ज़मीन पर आइए, मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब या अफसर हैं, ज़मीन पर जाके देखिए गरीबों का हालत क्या है और वो एक छोटा सा काम करवाने के लिए कितना परेशान है। क्या करेंगे आप? किसी अधिकारी का या तो कोई किसी दलाल के चक्कर में पड़ेंगे, उनको फिर पैसा देंगे, अपना काम करवाएंगे, यही होगा। चलते चलते हपनी आ जाता है, पैसे के चलते दवा नहीं करा पाते। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सरकार तक इन गरीबों का जो चीख पुकार है वो पहुंच जाए और इनके जैसा कोई दूसरा गरीब 1 साल तक अपना काम करवाने के लिए प्रखंड कार्यालय का द्वार नहीं लांघे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कर लीजिए।